किन लोगों के रास्तों में रुकावट नहीं आती है? कौन से लोग जल्दी अमीर बन जाते हैं? कौन से लोग किस्मत में अमीरी लिखवा कर लाते हैं? दोस्तों, इन तीनों सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। आपसे निवेदन है कि इस कहानी को वीडियो की समाप्ति तक पूरा जरूर सुने। हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं अमीरी किस्मत से नहीं, हमारी सोच से शुरू होती है। दोस्तों, यह कहानी एक मेंढक और कछुए की है। ये कहानी आपका पूरा नजरिया बदल सकती है। किस्मत कैसे बनती है, जीवन में रुकावटें क्यों आती हैं और कौन लोग वाकई में आगे बढ़ते हैं। अगर जिंदगी में दौड़ते दौड़ते थक गए हो तो बस 2 मिनट ये कहानी सुन लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि जीत किसकी तय है। दर्शक मित्रों, तालाब किनारे एक मेंढक उछल कूद कर रहा था। वहीं पास में एक कछुआ शांति से बैठा था। तब मेंढक ने सोचा, ये कितने आराम से बैठा है और कैसे जिंदगी जी रहा है। वो पास में आया और पूछने लगा, हे कछुआ मित्र, आज मेरे मन में कुछ सवाल उभरे हैं, क्या तुम उनके जवाब दे सकते हो? कछुए ने पूछा, हाँ क्यों नहीं, बताइए। तब मेंढक ने 3 सवाल किए। पहला सवाल, किन लोगों के रास्तों में रुकावट नहीं आती? दूसरा सवाल, कौन से लोग जल्दी अमीर बन जाते हैं? तीसरा सवाल, कौन से लोग किस्मत में अमीरी लिखवा कर लाते हैं? मित्रों, मेंढक के तीनों सवाल बहुत ही कीमती थे। कछुआ एक कहानी के माध्यम से उनके जवाब देता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तुम इसे ध्यान से सुनना, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर इसी कहानी में तुम्हें मिल जाएंगे। दर्शक मित्रों, कछुआ ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था, जहां एक गरीब मछुआरा उसकी पत्नी के साथ रहते थे। शादी हुए कई वर्ष हो चुके थे, पर कोई संतान नहीं हुई थी। घर की माली हालत बहुत कमजोर थी। तन पर पुराना कपड़ा था और दिल में एक छोटी सी टीस थी कि हमारा बुढ़ापा कैसे कटेगा। मछुआरा रोज सुबह झील पर जाता और बहुत मेहनत के बाद थोड़ी बहुत मछलियां पकड़कर घर लाता था। वह देखकर पत्नी अक्सर मायूस हो जाती थी। गरीबी ने जिंदगी का सारा सुख छीन लिया है, काश भगवान हमें एक बच्चा देते। मित्रों, एक दिन की बात है। मछुआरा रोज की तरह जाल लेकर झील पर पहुंचता है। जाल पानी में डाला और कुछ देर बाद उसे खींचा तो उसका दिल धक धक करने लगा, क्योंकि जाल में एक बहुत बड़ी चमकदार सोने जैसी दिखने वाली मछली फंस गई थी। धूप उस पर पड़ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो हीरा सी चमक रही हो। मछुआरा खुशी से झूम उठा, हाय आज तो किस्मत ही खुल गई। लेकिन तभी चमत्कार हुआ। मछली मनुष्य की तरह बोलने लगी, हे मछुआरे, कृपया मुझे मारो मत। यदि तुम मुझे जीवन दोगे तो मैं तुम्हें ऐसा तालाब बताऊंगी जहां बिना मेहनत के ढेरों मछलियां मिल जाएंगी। मित्रों, ये सुनकर मछुआरा पहले तो डर गया, फिर उसे उस मछली की बात पर दया आ गई। कहने लगा, ठीक है, मैं तुझे छोड़ देता हूं। और उसने तुरंत मछली को वापस झील में डाल दिया। मछली ने जाते जाते कहा कि तुम उस पहाड़ी के पीछे वाले तालाब पर चले जाओ, वहां अगर जाल फेंकोगे तो कभी खाली नहीं लौटोगे। दर्शक मित्रों, मछुआरा उसी तालाब पर जाता है और चमत्कार सच होता है। कुछ ही देर में उसका जाल मछलियों से भर जाता है। वो खुशी खुशी घर लौटा। अब रोज मछलियां मिलने लगी। उसकी घरेलू स्थिति सुधरने लगी। पत्नी के चेहरे पर भी मुस्कान लौट आई। लेकिन साथियों, यह जीवन का सत्य है, जब सुख बढ़ता है तब लालच भी जन्म लेता है। पत्नी गुस्से में बोली, तूने इतनी कीमती मछली क्यों छोड़ दी? अरे तुझे पता है, हम उसे बेचते या खा लेते तो हम अमीर बन जाते। अगर वो अगली बार मिले तो उसे मार देना। मछुआरा पत्नी की बातों से परेशान हो गया। अगले दिन वो फिर उसी झील पर जाता है। किस्मत देखिए, वही चमकीली मछली फिर से उसके जाल में फंस जाती है। वो फिर मनुष्य की बोली में विनती करने लगी, कृपया मुझे जाने दो, मैं तुम्हारा भला करूंगी। मछुआरा इस बार भी पसीज गया और फिर से उसे छोड़ दिया। जब पत्नी को पता चला कि मेरा पति उस मछली को पकड़कर फिर से छोड़ आया है, तो फिर उसका गुस्सा मछुआरे पर फट पड़ता है। कहने लगी कि अगर अगली बार मछली मिली और तुमने उसे छोड़ दिया तो ध्यान रखना, अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। दोस्तों, कहते हैं लालच इंसान को अंधा कर देता है। तीसरे दिन मछुआरा मजबूरी में फिर से उसी झील पर जाता है और तीसरी बार उसी मछली को जाल में फंसा लेता है। अब वो मछली भी समझ गई थी कि उसकी सारी विनती का कोई असर नहीं होने वाला। तब वो कहने लगी, ठीक है मछुआरे, मेरी मौत तय है, पर मेरी एक अंतिम इच्छा सुन ले। मछली ने कहा, तुम एक काम करना, मछुआरी मेरा मांस खाए, घोड़ी मेरे मांस का सूप पी ले, तुम्हारे घर की कुतिया को मेरा सिर खिला देना और मेरे शरीर की 3 बड़ी बड़ी हड्डियों को बगीचे में गाड़ देना और मेरी पित्त की थैली अपनी रसोई की छत से लटका देना। ये 4-5 काम कर लेना। दोस्तों, मछुआरे ने मछली की बात को ध्यान से सुना और मछली को ले आया।
मछुआरा और उसकी पत्नी संतान की आशा में मछली के कहे अनुसार सब करते गए और फिर एक दिन भगवान का चमत्कार हुआ। उसी रात मछुआरी ने 3 सुंदर बेटों को जन्म दिया। उसके घर की जो घोड़ी थी उसने 3 बछड़े दिए, कुतिया ने 3 पिल्ले दिए और बगीचे में गड़ी 3 हड्डियां 3 तेज चमकती हुई तलवारें बनकर उगाई। कल तक जो घर दुखी और खाली था आज वो खुशियों से भर गया। मछुआरा रो पड़ा, आंखों में खुशी के आंसू थे। ये सब दया का फल था। जिसने जीवन दिया जीवन ने उसी को दिया। एक बात याद रखना दोस्तों, दयालुता कभी खाली नहीं लौटती और लालच सुख को भी दुख में बदल देता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। मछुआरे के 3 बेटे, 3 बछड़े और 3 कुत्ते बड़े होकर ताकतवर हो गए। 3 लड़के एक जैसे दिखते थे। चेहरा, कद, चाल सब हूबहू थी। इसलिए पहचानने के लिए मछुआरे ने 3 ताबीज उनके गले में पहना दिए थे। एक दिन सबसे बड़े बेटे के मन में इच्छा हुई, अब मैं अकेले दुनिया देखूंगा, कुछ बड़ा काम करूंगा। उसने अपनी तलवार कमर में बांधी और बंदूक कंधे पर रखी और कुत्ते को साथ लिया, घोड़े पर चढ़कर चल दिया। चलते समय उसने अपने भाइयों से कहा कि भाइयों, रसोई की छत पर लटकी वो मछली की पित्त की थैली पर तुम लोग ध्यान रखना। अगर उसमें से खून टपकने लगे तो समझ जाना कि मुझ पर संकट है, मैं भारी संकट में फंसा हूं। दर्शक मित्रों, माता पिता और भाई ये सुनकर भावुक हो गए, पर युवा मन सपनों से भरा था। वो चल पड़ता है अपने सफर पर। चलते चलते वो एक नगर में पहुंच जाता है, लेकिन शहर में सन्नाटा पसरा था। हर चेहरा डरा सहमा रहता था, जैसे हर घर में मातम हो। एक सराय में वो जाकर पूछता है कि ये शहर इतना उदास क्यों रहता है। तब सराय वाले ने आहा भरते हुए कहा, भाई, हर दिन दोपहर 12 बजे एक 7 सिर वाला राक्षस आता है। उसे खाने के लिए एक स्त्री चाहिए होती है। अगर वो ना मिले तो वो पूरे नगर को नष्ट कर देता है। ये सुनकर वो युवक भी चौंक गया। सराय वाला बोला, आज राजा की बेटी की बारी है, शहर रो रहा है। फिर उसने एक और बात बताई कि राजा ने एक घोषणा भी की है कि जो मेरी राजकुमारी को बचा लेगा वही उसका पति बनेगा और राज्य का उत्तराधिकारी भी। मित्रों, युवा का खून जोश से भर गया। कहने लगा, यह कितनी बड़ी बात है, मैं उस राक्षस से लड़ूंगा और राजकुमारी को बचाऊंगा। मित्रों, वो राजा के पास जाता है और कहता है कि मैं आपकी बेटी को बचाऊंगा। राजा ने उसे चेतावनी दी, देखो भाई, तुमसे पहले भी कई लोग गए हैं पर कोई लौटकर नहीं आया है, सोच समझ लेना। तब वो कहता है, महाराज, असफलता से डरकर कर्म छोड़ देना पाप है महाराज, इसलिए आप मुझे अनुमति दीजिए। मित्रों, राजा ने अनुमति दे दी। वो युवक अपने घोड़े और कुत्ते के साथ नगर से बाहर पुल पर जा बैठा। वही राजकुमारी आने वाली थी। कुछ ही देर में काले घूंघट में ढकी रोती सिसकती राजकन्या आती है। उसने देखा कि वहां एक निडर युवक बैठा है। तब राजकुमारी ने घबराकर कहा, भाग जाओ यहां से, राक्षस तुम्हें भी खा जाएगा। युवा ने मुस्कुराकर कहा, राजकुमारी जी, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए आया हूं और राक्षस को मारकर तुमसे विवाह करने चाहता हूं। मैं ऐसे कैसे भाग जाऊं? मित्रों, राजकुमारी का दिल पहली बार डर के साथ साथ विश्वास से भर गया था। उसे कुछ उम्मीद बंधी। मित्रों, उसी पल एक ठक ठक की आवाज आई। महल की घड़ी ने 12 बजाए थे। अचानक धरती हिली, आग की लपटें उठने लगी और तेज गर्जना के बीच एक 7 सिर वाला राक्षस प्रकट होता है। एकदम से उसके 7 मुंह खुले, भयानक चीखें गूंजने लगी। उसकी भूख बहुत तेज थी क्योंकि उसने 2 शिकार देखे थे, पर वो युवक राक्षस को देखकर डरने वालों में से नहीं था। उसने तलवार उठाई और बिजली की तरह राक्षस के सामने जाकर उस पर टूट पड़ा। उसका कुत्ता भी दहाड़कर राक्षस की टांगों पर झपटा। दोनों के बीच लड़ाई होने लगी। लड़ाई बहुत भयंकर थी, पर कहते हैं साहस हमेशा भय को हरा देता है। युवक ने एक एक करके उस राक्षस के 6 सिर काट गिराए। राक्षस छटपटाया और बोला, रुक जाओ, मुझे कुछ कहना है। युवक पल भर के लिए रुक जाता है और यहीं पर वो गलती कर देता है। राक्षस अपने कटे सिरों को जमीन पर पड़े सिरों से रगड़ने लगता है।
और होता क्या है कि उसके सातों सिर फिर से जीवित हो जाते हैं, उसके सातों सिर जुड़ जाते हैं। युवक ने समझ लिया कि यह तब तक नहीं मरेगा जब तक सातों सिर एक साथ ना कटे। अब उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कुत्ता भी बहादुरी से लड़ा। आखिरकार साहस ने दानव का अंत कर दिया। सातों सिर जमीन पर गिर पड़ी। फिर युवक ने हर मुंह की जीभ चाकू से काट ली और राजकुमारी के रेशमी रूमाल में बांध दी, क्योंकि वो जानता था कि सच्चाई का सबूत जरूरी होता है। अब वो लड़का सराय की ओर लौट जाता है। दोस्तों, राक्षस का अंत हो चुका था। नगर में खुशियां लौटने की तैयारी थी, पर कभी कभी सत्य को भी मंजिल तक पहुंचने में देर लगती है। वीर युवक थका हुआ था। वो सराय में लौट जाता है ताकि दुस्साहस भरी लड़ाई के बाद वो थोड़ा विश्राम कर सके और फिर राजा के सामने जाकर सच्चाई बताएगा। उधर पुल के पास एक लकड़हारा रहता था। उसकी नजर दूर दराज से इस पूरी लड़ाई पर थी। उसने सोचा कि राक्षस तो मारा गया, पर उस वीर युवक ने उसके सिर यहीं छोड़ दिए हैं। क्यों ना इन सिरों का श्रेय मैं ले लूं। मुझे राज्य भी मिलेगा और राजकुमारी भी मिल जाएगी। दोस्तों, याद रखना, अक्सर जहां मेहनत होती है वहीं कोई ना कोई धोखे की घात लगाए बैठा होता है। लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी पर राक्षस का खून लगाया और सातों सिर बोरी में भरकर सीधा राज दरबार में पहुंच जाता है। एक बात और याद रखना, जो फल मेहनत का नहीं होता उसका स्वाद भी कभी मीठा नहीं होता। राजा उस लकड़हारे को देखकर हैरान भी हुआ और परेशान भी, क्योंकि वो बूढ़ा था, कमजोर था और अनाड़ी था। उसे देखकर तो ऐसा लगता था कि वो एक छोटी बकरी को भी ना मार सकेगा। राजा ने पूछा, तुमने एक साथ उस राक्षस के 7 सिर कैसे काट दिए? लकड़हारा अकड़ कर बोला, मेरी कुल्हाड़ी ने कमाल कर दिया महाराज। अब वचन निभाने की बारी आपकी है। राक्षस मैंने मार दिया है। मित्रों, राजा के सामने राक्षस के सिर पड़ी थी। भले ही धोखे की थी, लेकिन प्रमाण वही था। यह देखकर राजा बेबस हो जाता है। उन्होंने आखिरकार राजकुमारी की शादी की घोषणा कर दी। 3 दिन बाद लकड़हारे के साथ राजकुमारी की शादी की जाएगी। पूरे नगर में खुशियां मनाई जाती हैं। लेकिन ये कैसी खुशियां हैं जहां सत्य हारा हुआ और झूठ जीता हुआ लग रहा था। मित्रों, ये सुनकर राजकुमारी दुख से तड़प उठी। वो चीखी, ये झूठ है। जिसने मुझे बचाया वो कोई और था, यह दुष्ट नहीं है। परंतु कहते हैं, जहां सबूत ना हो वहां सच्चाई भी असहाय हो जाती है। राजा ने उसे समझाया, बेटी, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मेरे वचन में राज्य का वादा निभाना ही होगा। दर्शक मित्रों, इधर यही सब बातें उस वीर युवक को पता चली। वो महल के द्वार तक दौड़ा दौड़ा आता है, लेकिन दरबारों ने उसे रोक लिया और कहा, निकल जाओ यहां से। मित्रों, युवा समझ गया कि झूठ की जड़ अब गहरी हो चुकी है। इधर क्रोध भी उसके भीतर को जला रहा था, लेकिन वो बुद्धिमान था। उसने सीधे भिड़ना ठीक नहीं समझा। उसने अपने कुत्ते को गोद में लिया और कहा, तू ही अब मेरा सहायक है। मेरे प्यार और सच्चाई तक न्याय का रास्ता तू ही बनाएगा। उसने कुत्ते को आदेश दिया कि तू महल में जा और राजकुमारी के पास रहना। जब भी भोजन का समय हो तो मेजपोश खींच देना। सारे बर्तन नीचे गिर जाएंगे, फिर वहां से भाग जाना। मित्रों, अगले दिन दावत शुरू हुई। कुत्ता चुपके से अंदर पहुंचा। राजकुमारी उसे देखकर पहचान गई, यह तो मेरे प्राण रक्षक का कुत्ता है। लकड़हारे का पसीना छूट गया। अब उसका झूठ धीरे धीरे खुल रहा था। कुत्ते ने आदेश के मुताबिक मेजपोश खींच दिया और दावत बिगाड़ दी। यह देखकर लोग हक्के बक्के रह गए, क्योंकि दावत रद्द हो चुकी थी। मित्रों, अगले दिन भी वैसा ही हुआ और तीसरे दिन भी वैसा ही हुआ। कुत्ता भागते भागते सीधे सराय तक राज्य के सैनिकों को ले आया, जहां सभ्य उस वीर युवक को पकड़कर राजा के सामने लाए। राजा ने उसे देखते ही पहचान लिया। अरे, ये तो वही है जिसने साहस दिखाया था और मुझसे कहा था कि मैं राक्षस का वध करूंगा। दोस्तों, सत्य और असत्य के टकराव का अब मंच तैयार था। कहते हैं, झूठ बहुत तेज दौड़ता है, पर सत्य वहां भी पहुंच जाता है जहां न्याय होना होता है। दोस्तों, उधर महल का दरबार सजा हुआ था। सेनापति, मंत्री, राजा, राजकुमारी सब अपनी अपनी जगह बैठे थे और बीच में लाकर खड़ा किया गया था उसी असली वीर युवक को जिसने राक्षस को मारा था। राजा ने उसे कठोर स्वर में पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या करने आए हो? तब वो युवक कहता है, महाराज, मैं वही हूं जिसने आपकी बेटी की रक्षा की है और आपकी प्रजा को राक्षस के आतंक से बचाया है।
ये सुनकर लकड़हारे के चेहरे पर डर की लकीरें बन गई, लेकिन उसने झट से नाटक किया और कहने लगा, महाराज ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये मेरा श्रेय चुराने आया है।